देखता ही रहूं, देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। प्यारी दृष्टि तुम्हारी बेहद प्यारी, पाकर नैन मेरे छलक उठे। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। सामने मेरे बस तुम ही तुम हो, सामने मेरे बस तुम ही तुम हो। जैसे चांद अपनी किरणें बिखेरे हुए, कितना आनंद ये प्यारा अनुभव। तन मन क्या जग भी भुलाए हुए, सारा जहां ये देख नजारे। फरिश्तों के भी काफिले रुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। ऐसी सुहानी घड़ी ये जिंदगी की, ऐसी सुहानी घड़ी ये जिंदगी की। सोचा नहीं था कभी ख्वाबों में अपने, शिकवा नहीं है कोई ना ही गिला है। जब से बसे हो बाबा आँखों में अपने, करके इजहार दिल का तुमसे बाबा। प्रीत का संगीत दिल में गूंजे। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके।
देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। प्यारी दृष्टि तुम्हारी बेहद प्यारी, पाकर नैन मेरे छलक उठे। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। ओम शांति सभी भाई बहनों को। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शांति। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है पर कम आ रही है। कम आ रही है? अच्छा, हाँ जी, थोड़ी कम है। चलो। आज वरदान कौन दे रहा है? हाँ जी, ओम शांति। मैं ओम निकालती हूँ। शांति। हाँ जी। निकाल- हाँ जी, ओम शांति। आज की सकार मुरली 12 अप्रैल का बाबा ने वरदान दिया। वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भाव। इसकी डिटेल में बाबा कह रहे हैं, राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी, देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि मतलब सब साधन होते हुए भी हमें उनसे वैराग्य हो, ना देह से ना साधनों से, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया है ही असार संसार, इसमें कोई सार नहीं है। आसार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसीलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब इतना सुंदर ईश्वरीय परिवार मिल गया तो बाबा कह रहे हैं इस पुरानी दुनिया से लगाव नहीं रखना। जब किसी में भी लगाव व झुकाव ना हो तभी कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी। और स्लोगन के लिए बाबा ने कहा है, दिया, युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न है। तो हमारे बोल बहुत मधुर और शुभ भावना संपन्न होने चाहिए, बाबा ने आज कहा है। ओम शांति। और आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए, स्वमान लिया, मैं महान भाग्यशाली आत्मा, और स्मृति में रखा कि यह याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, तो फिर बाप का वर्षा भी याद आएगा। और धारणा की पॉइंट ली कि सतो प्रधान बनना है, सर्विसेबल बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा खुशबूदार फूल बनना है, और अपना शो करने के लिए पोता मिल नहीं रखना, गुप्त पुरुषार्थ करना है। और चिंतन की पॉइंट ली, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर मुझे ऊंच पद पाना है। और सेवा की पॉइंट ली कि विचार सागर मंथन करके हमें सेवा करनी है। और चेकिंग का पॉइंट है, चेक करना है अपने आप में
कि मेरा बाबा से कितना लव है और बाबा को सॉरी अपना सच्चा सच्चा होता मेल रोज देना है कि मैंने कितना बाबा को याद किया है। और योग की पॉइंट ली है कि बाबा की याद से अपने सारे विकर्मों का विनाश करना। ओम सुंदर। आज का सुमारा, मैं बाबा की मीठी मीठी सर्विसेबल आत्मा हूँ। योग अभ्यास, एक बाबा की ही याद में रहना है, इसी याद से विकर्म विनाश होंगे। अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। सेवा, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, सर्विस का सबूत देना है। धारणा, बाप को सुनकर अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। चिंतन, हम बच्चों को ये याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, यह मन मना भाव ही है। स्मृति, काम क्रोध देवाभिमान ये सब भूत हैं, इनको निकालने के लिए बाबा की याद में रहना है। चेकिंग, रोज रात को पोता मिल देखना है कि अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं संसार के लगाव से मुक्त रहने वाली सच्ची राजऋषि आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, विकार जो भी हैं सभी विक्रम हैं। बाबा को छोड़ दूसरे किसको याद नहीं करना है, यह भी विक्रम है किसी और को याद करना। बाप माना बाप। धारणा की, बाबा जो भी सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। अभ्यास, अब फॉलो फादर मदर और अन्य बच्चों को कराना है, तब ही ऊंच बनेंगे। देवी गुण धारण करेंगे तो ही देवता बनेंगे। याद से ही सब भूत भाग जाएंगे। सेवा, बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं और प्यार भी करते हैं। बाप में प्यार में नैन गीले हो जाते हैं बाबा के कि यह सर्विसेबल बच्चा कितनी सर्विस करता है, तो मुझ आत्मा को भी ऐसी सर्विस करके दिखानी है। नशा चढ़ा, भोलानाथ आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान दे मुक्ति और जीवन मुक्ति में चढ़ा अर्थात उठा देते हैं। सिर्फ कहते हैं विकारों को छोड़ो, बस बाबा बाबा करो। चिंतन किया, बाबा मासूक भी गुण देखकर आशिक होंगे। बाबा आशिक भी उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे। बाबा कहते हैं हम बच्चे भाग्यशाली हैं, हमारे जैसा भाग्यशाली और कोई भी नहीं। चेकिंग की, मुझ आत्मा ने आज सारे दिन में बाबा को कितनी बार याद किया। बाबा में कसी ऐसी हो जो एकदम चटक जाए। बाबा कहते हैं मैं एक एक बच्चे को देखता रहता हूँ। ओम शांति जी। थैंक यू जी सभी को। ओम शांति। बहुत सुंदर। आज का सम्मान लिया, मैं पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण हूँ। याद के लिए गुलगुल फूल बनाकर साथ ले जाने वाले शिव बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, देखते रहना है। और धारणा का पॉइंट लिया, राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी, देव और देह की प्राणी दुनिया से जरा भी लगाव नहीं। और सर्विस के लिए, सर्विस जो है सर्विस का सबूत देना है। और आगे जो स्मृति का पॉइंट लिया कि बाबा ने कहा तुम भी लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे, जो जैसा है वैसा कशिश करते हैं। चेकिंग का पॉइंट लिया कि कोई अवगुण तो नहीं है। याद का क्या चार्ट रहा, बाबा को याद का पोता मिल देना है। और चिंतन का पॉइंट लिया, गीता से ही प्रभाव निकलेगा। ओम शांति। शुक्रिया सर। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं बाबा की आज्ञाकारी फरमानबरदार बच्चा हूँ। योगाभ्यास,
मीठा घुर तो गहराई, अर्थात मुझे प्यार करो तो मैं भी प्यार करूं। तो बाबा को आत्मा का लव है, बाबा को बहुत प्यार से याद किया और सब कार्य भी किए याद करते हुए बाबा के साथ। धारणा, बाबा जो सुनाते हैं उस पर भी विचार सकन मंथन करना है। सेवा, युक्त युक्त बोलकर हमें मधुर और शुभ भावनाओं से विश्व की सेवा करनी है। चिंतन, अपना पोता मेल देख रहे हैं, पक्के अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया, तो याद का चार्ट पढ़ाया। श्रेष्ठ स्मृति रखी कि बाबा माशूक भी गुण देख आशिक होंगे, आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे। तुम महान भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। चेकिंग में कि इस असार संसार से कितना लगाव मुक्त हो गई हूँ, ये आज चेक किया। ओम शांति। ओम शांति। सोमालिया, मैं राज ऋषि आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मन मना भाव, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया। धारणा, अपने अंदर कोई अगर आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकाल देना है और सेवा करिए। आप समान बनाने की सेवा करनी है। स्मृति रखिए कि पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक शिव बाबा ही है, वही सबका सदगति दाता है। चिंतन, शिव बाबा ही कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, लाखों वर्ष की बात नहीं है। चेकिंग, बाप को अपना वारिस बनाया कि नहीं। ओम शांति। ओम शांति। सोमान लिया, मैं आज्ञाकारी फरमान बरदार आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाबा को याद करके सत्व प्रधान बन वापिस जाना है। जब तक योग नहीं होएगा तब तक कशिश नहीं होएगी, तो योग बल का जौहर अच्छा होना चाहिए। अच्छी रीति से बाप को याद करके स्वर्ग का वर्षा लेना है। सेवा, सर्विस का सबूत देना है कि कितनों को आप समान बनाया और वारिस बनाकर ही छोड़ना है। धारणा, दैवी गुण धारण करेंगे तो देवता बनेंगे, तो गुप्त पुरुषार्थ करना है। देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं रखना है। मंथन, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, सुना अनसुना नहीं करना है। स्मृति रखी, बाप को छोड़ किसको याद नहीं करना, कि यह भी विकर्म है। अगर हम बाप को छोड़ के और किसी को याद करते हैं, कर्मातीत अवस्था हो तो खुशी भी रह सके। चेकिंग, रोज रात को पोता मेल देखना है। अति मीठे बाबा को दिन में कितनी बार याद किया। कोई भी आसुरी गुण है तो चेक करके निकालना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज मैं सम्मान रखा, मैं मीठा मीठा सर्विसेबल फूल हूँ। और दूसरा, बाबा का याद के लिए कि इतना प्यारा, अति प्यारा बाबा है। मैंने याद नहीं किया बाबा, इतना प्यारे याद बाबा को, इतना बाबा वंडरफुल है। तो तीसरा, जो धारणा के लिए बाबा की बात को सुना अनसुना नहीं करना है। और चौथा पॉइंट, सेवा के लिए, बाबा मुझे अपना बनाया, नया जीवन दिया। बाबा का बनकर सर्विस नहीं किया तो क्या किया, सर्विस नहीं किया तो मिलेगा क्या। पांचवा, जो बाबा ने आज स्मृति के लिए 2 पॉइंट बताया कि बाबा एक एक को देखता है तो मुझे भी देखता है। और दूसरा, पोतामेल सदैव वही रखेंगे जो ऊंच बनने वाले होंगे। और छठा, जो चिंतन के लिए पॉइंट था, चिंतन के लिए था कि बाबा सर्च लाइट मुझे कैसे मिले, बाबा की सर्च लाइट सबको देता है बाबा, तो मुझे कैसे मिले, मैं क्या सेवा करूं जो बाबा का प्यार मुझे मिले। सातवां पॉइंट, जो चेकिंग के लिए, कि चुस्त बच्चे जो होते हैं वो बाबा को खबर देते हैं कि क्या धंधा करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या क्या पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा को बताते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सभी के साकार मुरली के पॉइंट्स हो गए हों तो कुछ सेकंड बाबा को याद करके फिर अव्यक्त मुरली लेते हैं। ओम शांति। आज 23/11/79 के महावाक्य हैं।
नम्रता रूपी कवच द्वारा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति। तो पहले कल का पार्ट 1 का थोड़ा सा लेते हैं। ये बाबा मधुबन वासियों से बात कर रहे थे। उन्होंने, बाबा ने कहा मधुबन वासी अर्थात सेवाधारी। तो सेवाधारी भी कैसे? बेहद के सेवाधारी। और मधुबन वासी अर्थात गुणमूर्त मधुबन निवासी। और जो सेवाधारी है वो फॉलो फादर है, फॉलो फादर कर ही रहे हैं। बाबा ने आज मधुबन निवासियों को विशेष अल्लाह अव्वल दिन के चिराग का टाइटल भी दिया। फिर बाबा ने ये भी कहा कि भी चाहिए शब्द ना हो, क्योंकि होना चाहिए तब करेंगे तो विश्व की चाहनाएं कैसे पूर्ण कर पाएंगे। तो और बाबा ने ये भी कहा कि बेहद सेवाधारी बनना ही पहली सेवा है। और बाबा ने ये भी कहा कि कर्मनस के समय क्या लक्ष्य रखेंगे। शाम के समय योग में विशेष अटेंशन देनी है। सैर करते हुए मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशंस फैलानी है। रात को चेकिंग करनी है। और प्रोग्राम से अल्पकाल के लिए होते हैं, लेकिन मन के संकल्प जो होते हैं वो अविनाशी होती है। तो बाबा ने फिर मधुबन निवासियों को कहा कि सारे विश्व के अंदर ऊंचे स्तंभ है जो विशेष बेहद की सेवा करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सेवा के समय ध्यान रखना है कि गुणमूर्त होकर सेवा करनी है, तो डबल जमा हो जाएगा और डबल सेवा करनी है। तो आज के जो है, आज हम शुरुआत करते हैं। आज जो पॉइंट है, अपने को विश्व परिवर्तन के निमित्त समझो। इसमें भी बाबा ने बताया कि हर एक समझे कि मैं निमित्त ही हूँ, कि कोई भी कुछ करे, जो दूसरों को देखना नहीं है, दूसरों को सुनना नहीं है। अगर हम दूसरों को देखेंगे सुनेंगे तो अलबेले हो जाएंगे। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो समाने की शक्ति यूज करनी है। और यही संकल्प कर लेना है कि एक दिन विश्व का परिवर्तन सहज हो ही जाएगा। और एक दूसरे की शुभ भावना से सहयोग देना है। सदैव नम्रता का कवच पहनना है। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग अवश्य होएगा। तो अब हम मुरली डिटेल में, है तो बहुत छोटी सी पर बहुत गुह्य और बहुत सुंदर मुरली है। अपने को विश्व परिवर्तन के निमित्त समझो। हर एक समझे कि मैं निमित्त हूँ। जैसे भाषण में सुनाते हो ना कि अपने को बदलो तो विश्व बदल जाएगा, यह बात स्वयं के लिए भी है ना। दूसरे की गलती को देख स्वयं गलती ना करो। दूसरे की गलती देखने में आती है, लेकिन मैं भी गलती कर रही हूं यह दिखाई नहीं पड़ती। समझो एक गलत बोल रहा है, लेकिन उसके संग के रंग में खुद भी गलत बोलते हैं, तो संग के रंग का असर हो गया ना। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके उसके संग के रंग का असर हो गया ना। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। प्रभाव में आने के कारण अलबेले हो जाते हो। तो इस बात में पांडव आगे जाएंगे या शक्तियां आगे जाएंगी? सिर्फ एक जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगी, रॉन्ग को देखकर रॉन्ग नहीं। बाबा ने कितनी बड़ी बात की कि अगर हम एक ही जिम्मेवारी उठा लें तो भाई मैंने सिर्फ राइट पर रहना है, रॉन्ग को देखना ही नहीं है। और अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। अगर यही संकल्प हर एक कर ले तो विश्व का परिवर्तन सहज ही हो जाएगा। कितनी बड़ी बात बाबा ने बता दी कि अगर दूसरा कोई भी रॉन्ग करता है तो उस समय हमें सिर्फ और सिर्फ समाने की शक्ति यूज करनी है। और अगर हमने यही एक संकल्प कर लिया तो विश्व का परिवर्तन सहज ही हो जाएगा। क्या यह नहीं कर सकते हो? मतलब कोई ना कोई प्लान बनाओ, नए वर्ष में कोई नया कार्य करके दिखाना। एक दूसरे को श्रेष्ठ भावना से सहयोग दो। किसी की गलती को नोट ना करो, लेकिन उसका सहयोग नोट करो। अगर हम सब ये करने लग जाएं
अगर हम सब ये करने लग जाएं कि श्रेष्ठ भावना का सहयोग दें और किसी की गलती को नोट ना करें तो कितना अच्छा हो। सहयोग को नोट कर लो, सहयोग भरपूर दो, शक्तिवान बना दो। इसने यह किया, ऐसा करता है, यह देखो ही नहीं, सुनो ही नहीं, नहीं तो अलबेलेपन के संस्कार पक्के हो जाएंगे। दूसरे को देखेंगे, दूसरे की सुनेंगे तो स्वयं अलबेले हो जाएंगे। इसलिए हमें किसी को नहीं देखना है, किसी की नहीं सुननी है। समय के प्रमाण अब व्यर्थ के नाम निशान को भी खत्म करो। बाबा हमें कितना अलर्ट करते हैं, टाइम नजदीक आ रहा है, तो समय के प्रमाण व्यर्थ के नाम निशान को भी खत्म करो। बहुत सुंदर। न व्यर्थ बोल, न व्यर्थ कर्म, न व्यर्थ संग। व्यर्थ संग भी समय और शक्ति खत्म कर देता है। तो इस वर्ष कौन सा झंडा बुलंद करेंगे? कोई कितना भी आपके बीच कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर ना दिखाई दे। एक एक शब्द आज की मुरली का ना अगर हमने अप्लाई कर लिया तो हमारा जीवन सुधर गया। कितना सुंदर बाबा कह रहे हैं, कोई कितनी भी आप में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन आपके स्वभाव संस्कार का टक्कर बिल्कुल भी ना दिखाई दे। अगर आज सभी ये दृढ़ संकल्प करके व्यर्थ के रावण को जला दे तो क्या हो जाएगा? सच्ची दीपावली हो जाएगी। ऐसी प्रतिज्ञा करो। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, तो आप सेंट सेंट बन जाओ। कोई ग्लानि करे तो आप फूलों की वर्षा करो। यह नहीं ऐसा कहा इसलिए ऐसा हुआ। उसने कुछ भी किया, अगर रॉन्ग किया तो राइट रहो। मानो किसी ने 10 बोला और आपने 1 बोला तो कमल पुष्प तो नहीं हुए ना। अगर आपने 10 के 1 भी जवाब दे दिया 10 की जगह, तो आप तो कमल पुष्प नहीं हुए, बूंद तो पड़ गई ना। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो, इससे अग्नि समाप्त हो जाएगी। कोई क्रोध कर रहा है, अगर हम भी क्रोध करेंगे तो बात बढ़ेगी, लेकिन अगर स्नेह का पानी देंगे तो बात वहीं समाप्त हो जाएगी। अगर कहती यह क्यों, ऐसा क्यों, तो उस पर तेल डाल देते हो। तो हमें तेल नहीं डालना है, पानी डालना है। सदैव नम्रता की ड्रेस पड़ी रहे, यह नम्रता है कवच। कवच उतार देते हो। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग अवश्य होगा। जहां स्नेह और सहयोग है वहां तेल नहीं डालते। तो हरे क्या करेंगे इस वर्ष? संस्कार तो भिन्न भिन्न रहेंगे, लेकिन उन संस्कारों का अपने ऊपर प्रभाव ना हो। संस्कार तो अंत तक किसके दासी के रहेंगे? किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए यह इंतजार ना करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हरेक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं, दूसरा कोई न कोई माया का रूप बनकर भी आते हैं। यह तो खत्म होगा ही नहीं, लेकिन उसमें स्वयं साक्षी और कमल पुष्प के समान सेफ रहें। यह तो कर सकते हो ना। बाबा यही कह रहे हैं कि संस्कार मिलन करो। कोई ना कोई माया के रूप में आएगा, लेकिन हमें साक्षी और कमल पुष्प के समान सेफ रहना है। बोलने वाला बोले लेकिन सुनने वाला ना सुने, यह तो हो सकता है ना। हम किसी को बोलने के लिए नहीं रोक सकते, लेकिन हम ना सुने सुनकर अनसुना करेंगे तो हम कर ही सकते हैं ना। मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर कोई भी बात का फैसला करो। संस्कार भिन्न भिन्न होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल हो जाओ। जब हम नॉलेजफुल हो जाएंगे तो किसी के संस्कारों से
टकराएंगे नहीं। जब कहते हो हम विश्व कल्याणकारी है, तो जरूर कोई अकल्याण वाले भी हैं, तब तो आप कल्याणकारी बनेंगे ना। अगर अकल्याण वाले ही ना हो तो किसके कल्याणकारी बनेंगे। अगर कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसको परवश समझ रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो अपना काम है पास करके चले जाना, या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाओ। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो खुद तो नहीं रुको। कोई पत्थर बन के आ जाता है सामने, तो बाबा कह रहे हैं उसको क्रॉस करके चले जाओ या उसको साथी बना लो। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो खुद तो नहीं रुको। अगर आप उसको पार नहीं करा सकते तो उसके लिए आप रुको नहीं, क्रॉस करते हुए चलो। ये अटेंशन चाहिए। अगर देखना है तो विशेषताओं को ही देखना है, सिर्फ गुणों को देखना और गुणमूर्त बनना है। और छोड़ना है तो कमियों को छोड़ो। संपर्क में आना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो विशेषता ही दिखाई दे। बाबा कह रहे हैं कि ठीक है, हम कह देते हैं कि हमें इनके संपर्क में आना पड़ता है, देखना तो पड़ता ही है, करना तो पड़ता ही है, लौकिक में निभाना तो पड़ता ही है। तो बाबा कह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ विशेषताएं देखो, और नहीं देख सकते तो बाप को देखो। हर एक यही संकल्प ले कि हमें शांति की शक्ति की किरणें फैलानी है। तो आज हम सभी यही संकल्प लें कि हमें शांति की और शक्ति की किरणें फैलानी है और तपस्वी मूर्त बनकर रहना है। एक दूसरे को मनसा से व वाणी से भी अब सावधान करने का समय नहीं रहा। ये तो देखो 79 की मुरली है और अब तो हम कितना आगे आ चुके हैं। तो बाबा कह रहे हैं एक दूसरे को मनसा से व वाणी से भी सावधान करने का समय नहीं है। अब मनसा शुभ भावना से एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया पूरे परिवार का। अब कुछ सेकंड्स बाबा को याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज का पहला प्रश्न अर्चना बहन और बलविंदर बहन से। हर एक समझे कि मैं निमित्त हूँ, स्पष्ट करें। जी, बाबा ने आज ये जो मुरली में कहा है कि हर एक अपने को निमित्त समझे, क्योंकि सेवा में निमित्त भाव होना बहुत आवश्यक है। अगर निमित्त भाव नहीं है, मैपन है, तो फिर वो बाबा की सेवा यथार्थ सेवा नहीं होती है। क्योंकि हम सबको बोल देते हैं कि हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले हैं, सबको यही बताते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हमने ऐसा किया है? क्योंकि ये जो मान सम्मान की भावना और बहुत सारी बातें होती हैं, वो सब आती रहती हैं। हर आत्मा जो भी सेवा के क्षेत्र में आती है, इसीलिए निमित्तपन का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम दूसरों की गलती तो देख लेते हैं, बहुत सहज होता है, लेकिन खुद की गलती नहीं दिखाई नहीं पड़ती है ना, कि मैं भी करती हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर संगठन में कोई गलत कर भी रहा है, तो बाबा ने यहाँ पे समाने की शक्ति का मेंशन किया है आज, कि समाने की शक्ति को यूज करो, है ना। तो ये करने से क्या हो जाएगा कि हम उसके प्रभाव में भी नहीं आएंगे, है ना। और मतलब साक्षी दृष्टा जो बाबा चाहता है हमसे, वो स्टेज भी हमारी बहुत शीघ्र आ जाएगी। इसलिए बाबा ने ये कहा कि
अब जिम्मेवारी उठानी है कि मैं राइट मार्ग पर ही रहूंगी, रॉन्ग को देखकर भी मैं रॉन्ग नहीं करूंगी। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय में संभालने की शक्ति को यूज करूंगी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन। बलविंदर बहन। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत अच्छे से आपने बताया। देखो, जब हम किसी संगठन में रहते हैं ना, तो हमेशा हम निमित्त भाव से जब काम करते हैं तो हमें सफलता भी मिलती है। और बाबा ने तो हमें विश्व परिवर्तन के जिम्मेदार के लिए जिम्मेदारी दी है ना। तो बाबा ने कहा निमित्त भाव से करेंगे, कराने वाला बाबा है। हम तो निमित्त भाव से, जो भी जिसको जिम्मेदारी मिली है वो निमित्त भाव से करेगा, तो मैंपन नहीं आएगा। मैंपन नहीं आएगा तो अहंकार नहीं आएगा। तो हमें हमेशा निमित्त भाव से कार्य करना है। तो बाबा ने ये भी बताया कि अगर कोई दूसरा गलती कर रहा है तो उसकी गलती नहीं देखनी, उसकी गलती को अनदेखा करना है। क्योंकि हमें बाबा ने बोला कि आपने राइट करना है। ये नहीं कि सामने वाला गलती कर रहा है तो हम उसके संग के प्रभाव में आ जाए, उससे क्या होता है, अलबेलापन आ जाता है। तो बाबा ने हमें यही शिक्षा दी है कि जब भी हम सेवा करें, हमेशा निमित्त और निर्माण बन के करें, ताकि हमारे अंदर मैंपन ना आए। और दूसरे की जो गलती अगर देखें भी तो उसको संभाले, अंदर साक्षी होकर देखें, बल्कि उसको ये नहीं कि वो गलत कर रहा है तो हमने भी गलत हो जाना है। बाबा ने हमें यही कहा। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न, नए वर्ष में कोई नया क्या कार्य करके दिखाना है? रितु बहन, सुरेश बहन। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है, बहुत अच्छे शब्द है बाबा के आज। तो बाबा ने कहा कि नए वर्ष में जो है एक दूसरे को श्रेष्ठ भावना से सहयोग दो, किसी की गलती को नोट ना करो। अक्सर हम क्या करते हैं, गलती नोट करते हैं। ये बात बाबा ने बिल्कुल सही कही, अपने आप को नहीं देखते, दूसरे पे ज्यादा नजर जाती है। तो बाबा ने यही कहा कि श्रेष्ठ भावना का सहयोग दो, उसकी गलती पर ध्यान नहीं दो, वो नोट ना करो। लेकिन क्या नोट करो, उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, उसको शक्तिमान बना दो। तो इस ये नहीं करना कि इसने ये कहा है, लेकिन हम अक्सर यही करते हैं कि इसने ये कहा था इसलिए मैंने ये कहा, ऐसे बात बढ़ जाती है। तो ऐसा करता ये देखे ही नहीं, सुने ही नहीं, नहीं तो अलबेलेपन के संस्कार पक्के हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं अगर हम किसी की गलती को देखते हैं तो अपने भूल जाते हैं, अगर हम अपने पे ध्यान देंगे तो दूसरे पे ध्यान ही नहीं जाएगा। तो दूसरे को देखेंगे तो दूसरे की सुनेंगे तो सब अलबेले हो जाएंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि समय प्रमाण, अब व्यर्थ के नाम निशान को भी खत्म करो। न व्यर्थ बोल, न व्यर्थ कर्म, न व्यर्थ संग, सब खत्म कर दो। समय और शक्ति खत्म कर देता है। ये जो हमारे सब चीजें बाबा ने बताई, ये हमारा समय भी वेस्ट करता है और शक्ति भी खत्म कर देता है। तो बाबा ने ये कहा है कि आप जो है शक्ति सहयोगी बनो, भरपूर शक्ति दो, उसको भरपूर कर दो, उसकी गलती को देखो ही ना, तो फिर हम वो कार्य में सफलता हो जाएंगे, सफलता मिलेगी उसमें। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से सुरेश बहन नहीं है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष कौन सा झंडा बुलंद करेंगे? अनीता बहन और अशोक भाई। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, बहुत अच्छे से डिस्कस की, उदाहरण वाली मुरली है। बाबा ने कहा है कि इस वर्ष जो झंडा बुलंद करने के लिए बाबा ने बोला कि हमारे में कोई कितनी भी कमी ढूंढे, लेकिन हमें उससे स्वभाव संस्कार में टकराना नहीं है। हमारे आजकल व्यक्त इशारे भी यही चल रहे हैं ना, कि संस्कार मिलन की रास करनी है। क्योंकि जब तक संस्कार यहाँ नहीं मिलेंगे तो वहां सतयुग जा नहीं सकते। असली रास तो यहीं करनी है, वहां जाके तो प्रलब्ध ही हमने भोगनी है। तो बाबा ने कहा कि अगर आज से ही, देखो कब से बाबा ने ये बोला हुआ है ना, और कितनी मुरलियों में बाबा ये बात बोल चुका है कि व्यर्थ को समाप्त कर दो। दृढ़ संकल्प बाबा कह रहे हैं कि अगर ये करो कि जो व्यर्थ का रावण है ना, आज बाबा ने व्यर्थ को रावण बोला, देखो मतलब ये भी कितना बड़ा विकार हो गया है ना। तो बाबा ने कहा अगर व्यर्थ के रावण को जला दोगे तो सच्ची दिवाली हो जाएगी, मतलब संस्कार मिलन हो जाएगा ना। तो सबकी आत्मा की ज्योति जग जाएगी। अपने आप ही दूसरों की कमी कमजोरी जब नहीं देखेंगे तो सामने वाला भी धीरे धीरे अपने आप बदलता रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं कोई कितनी भी हमें गाली भी दे, हमारी इंसल्ट भी करे, लेकिन हमें क्या करना है, संत बन के। संत क्या करता है, इतनी स्टोरियां हमने सुनी हुई है कि एक बिच्छू ने 5 बार उसको काटा, लेकिन वो बार बार उसको ऐसे उठा के फिर से पानी में डाल रहा है। तो उसने पूछा शिष्य ने कि गुरुजी ये तो बार बार आपको काट रहा है, आप इसको मार क्यों नहीं रहे हो? तो कह रहे जब वो अपना संस्कार नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना संस्कार अच्छे वाला क्यों छोड़ू? तो वही बात है, बाबा कहता है कि
संत बन के कोई ग्लानि भी कर रहा है, लेकिन तुम उस पर फूलों की वर्षा करना, उसको शुभकामना दो, शुभकामना दो, सहयोग दो उसका। तो ये झंडा बाबा ने कहा है कि आपको लहराना है। कोई कुछ भी करे, रॉन्ग करे, तब भी हमें राइट ही रहना है। उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम समझते हैं। अगर हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हम इस स्टेज तक अवश्य पहुंचेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर अनिता बहन ने समझाया। इस समय जो है, इस वर्ष झंडा बुलंद करने यही जैसे भी बताया है कि सबसे पहले तो हमें अपने जो है दृढ़ संकल्प करके व्यर्थ के रावण को जलाना। बाबा हमारी पिछली कई मूल्यों में इस व्यर्थ के ऊपर ही बहुत है कि मनसा वाचा कर्मणा में हमारा जो है संबंध संपर्क में जितना भी व्यर्थ है इस सबको खत्म करना है। अगर कमी देखे, अगर देखना ही है तो बाप को देखो, बाप के गुण देखो, उसकी किसी भी की कमी कमजोरी ना देखो। हर आदमी में कोई ना कोई तो गुण होगा ना, तो उसके गुणों को देखें। जब हम उसके गुणों को देखेंगे तो जो हमारा ध्यान जो है उसके अवगुणों की तरफ जाएगा ही नहीं। और जब ये आदत, ये स्वभाव बन जाएगा तो किसी भी प्रकार का जो है टकराव ही खत्म हो जाएगा। हमारे अक्सर टकराव कहाँ होते, बहस कहाँ से शुरू होती है, जब हम किसी की कमी कमजोरी ढूंढते हैं और वो फिर मुख से निकल जाती है, फिर वो बर्दाश्त नहीं होती, तो उसमें क्या अननेसेसरली के जो है संस्कार टकरा जाते हैं, बात बढ़ जाती है। उसको बाबा ने बताया कि कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, संत बन जाओ। अनिता बहन ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। एक दूसरा इसमें एग्जाम्पल भी चलता है एक बार कि बुद्ध के ऊपर, बुद्ध जो है प्रवचन कर रहे थे तो एक आदमी ने उठ के बुद्ध के ऊपर जो है थूक दिया, तो उन्होंने उठा के उसे कपड़े से पूछ दिया। तो उसके शिष्य ने पूछा क्या नाम है, कि आपने उसको कुछ कहा क्यों नहीं। कहते क्या कहता, मेरे अंदर रहम का गुण है, मैंने रहम दिखाया। उससे पूछो कि उसने मेरे पर थूकने से पहले अपने आप को कितनी बार मारा होगा, तो मेहनत तो उसने करी है ना। तो बाबा हमें तो यही चीज सिखा रहे हैं कि कोई कितनी भी गिलानी करे, तुमने तो प्यार से उसके पर फूलों की वर्षा करो। लेकिन गलती के साथ गलती तुम मत करो, उसका स्वभाव संस्कार उसका ड्रामा में पार्ट है ऐसा रॉन्ग करने का। आपको तो ज्ञान मिला है, आप तो जो है राइट करो। ये नहीं कि उसने रॉन्ग करा तो मैं भी रॉन्ग करूँ, फिर तो 1 और 1 11 की लड़ाई हो गई। टक्कर क्यों लेते हो। अगर हम अपना एक्सक्यूज भी लेते, इसने जो है इस तरह कहा मुझको एक बार, उसने तो 20 बार 10 बार मुझे टोका, 10 बार मेरे साथ मेरी ऐसी इंसल्ट किया, मैं एक बार भी ना बोलूं। बात वही आ गई, एक बार बोला या 10 बार बोला, बोला तो है ना, तो उसका मतलब तुमने समाया ही नहीं है। बाबा ने हमको हर बात के समाने के लिए कैसी भी परिस्थितियों से समाते चले जाओ। और बाबा ने हमें गुणों की धारणा सिखाई है कि जैसा भी स्थिति हो, कैसा भी वो व्यवहार कोई करे, हम अपनी नम्रता रहम दिल दिखानी है, अपना स्नेह सहयोग देना है। और जब सहयोग स्नेह देंगे तो वही कहते हैं ना, किसी झगड़े के अंदर कहते हैं ना उसके ऊपर तेल डालना, तेल छिड़कना, तो फिर वही वो ऐसी स्थिति होगी नहीं, बात बढ़ेगी नहीं, भड़केगी नहीं। तो बस समय प्रमाण ये है कि व्यर्थ को खत्म करना और नम्रता को धारण करना है। कोई गलत कर रहा है करने दो, उसका ड्रामा में उसकी उसका चलान वो भुगतेगा, मैं ऐसा गलत काम क्यों करूँ। अच्छा, थैंक यू अशोक भाई, अनीता बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न मीतू बहन, वनीता बहन और सुमन बहन से। संस्कार तो भिन्न भिन्न ही रहेंगे, लेकिन उन संस्कारों का अपने ऊपर प्रभाव ना हो, स्पष्ट करें। ओम ओम शांति। थैंक शांति। यू। ओम किसी को शांति। स्नेह दिया, संस्कार, सहयोग बोल लो दे बोल रहे लो, हैं। बोल लीजिए बिंतु बहन। किसी को स्नेह भी दिया, सहयोग भी दे रहे हैं, फिर भी उनके संस्कार चेंज नहीं हो रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा ने तो कह दिया है ना बहुत समय से कि हर एक अपने भाग्य के हिसाब से भी तो पुरुषार्थ करेंगे ना। तो हमें ये राजाई अपने मन बुद्धि, अपने संस्कारों पे करनी है। हमें उसके प्रभाव में नहीं आना है दूसरों के। और साक्षी, इसलिए बाबा ने बताया कि साक्षी हो जाओ, कमल आसन पे आ जाओ, अपने बस में तो बस इतना ही है। थैंक यू विनीता बहन, थैंक यू। थैंक यू। संस्कार तो भिन्न भिन्न होते ही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले के संस्कार को देख के चाहे हम उसे कुछ भी नहीं कहते ना, तो इतना तो जरूर बोल देते हैं, मैं तो ऐसा नहीं करती, या ये तो बदलेगा ही नहीं, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, हम ये समझ आ गई है कि सबके साथ संस्कार की रास मिलानी है।
वो सामने वाला गलत कर रहा है, परवश है, उसके लिए भी शुभ भावना और शुभकामना। बाबा ने बार बार बताया, अगर सामने वाला, अगर हम अपना स्व कल्याण चाहते हैं तो हम उसके संस्कार से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम उसके संस्कार से प्रभावित होंगे ना, तो मुख से चाहे कुछ भी नहीं होंगे बोलेंगे, तो मनसा लेकिन हमारी बिगड़ जाती है, मनसा खराब हो जाती है, और मनसा ऊपर से ना बोल के अंदर से बोलते हैं, वो भी गलत है। तो इसलिए बाबा ने आज की वाणी में बहुत अच्छे से क्लियर किया कि अगर हम विश्व कल्याणकारी हैं तो जरूर कोई कोई कल्याण करने वाला है, कोई कल्याण करने वाला है, हमने कल्याणकारी बनना है। अगर सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो वो परवश है, उसको भी रहम की दृष्टि से देखो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो अपना काम है पास करके चले जाना, मतलब उसके साथ बहसबाजी नहीं करनी। जहाँ तक मैं तो यही समझ पाई हूँ। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन, थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रमनी भाई और विजय भाई के लिए, सुमन बहन नहीं है ना, रमनी भाई और विजय भाई के लिए, जब कहते हो हम विश्व कल्याणकारी हैं तो जरूर कोई अकल्याण वाले भी होंगे, स्पष्ट करें। जी ओम शांति। बहुत अच्छा। इसमें बाबा ने बोला है कि हम विश्व कल्याणकारी है, तो मान लो संस्कार नहीं भी मिलता है तो कभी टकराना नहीं है। बाबा ने यही बताया कि क्योंकि कोई तो अकल्याणकारी होगा तभी तो हम हमारा जो कर्तव्य है विश्व कल्याण का वो सिद्ध होगा। इसलिए बाबा ने यही बताया कि संस्कार भिन्न भिन्न हो, लेकिन संस्कार भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी हम इतना नॉलेजफुल हो गए, हमको मालूम हो गया आत्मा के अंदर ओरिजिनल संस्कार क्या था, और धीरे 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 आत्मा ने कैसे संस्कार अपने ऊपर अपने अंदर भर लिया। तो इस कारण से टकराव होता है, लेकिन हम आत्माओं का टकराव नहीं होता। बाबा ने बोला इसलिए नॉलेजफुल बन जाओ, संस्कारों का नॉलेज हो जाए। और इसमें बाबा ने कहा कोई रंग कर भी रहा है तो हमको इतना शक्तिशाली होना चाहिए, उसको भी रंग से उठा के ऊपर ले आना चाहिए और खुद तो भी चलना चाहिए। लेकिन मान लो नहीं हो पाता है, बाबा ने पत्थर के उदाहरण दिया, तो पानी जैसे होता है पत्थर को नहीं ले पाता है आगे, तो पानी शुद्ध अपना रास्ता निकाल के चला जाता है आगे। तो इसलिए बाबा ने यही बताया कि अटेंशन रखना है हमको कि हम विश्व कल्याणकारी है। चाहे कोई भी कुछ करे, अकल्याण का काम करे, गलत करे, उसमें हमको अपना परिवर्तन करना है और उसको डिस्कस नहीं करना है दूसरे के सामने। बाबा ने ही हमको शिक्षा दी। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर भाई साहब। बेसिकली यहाँ बाबा ने यही कहा है कि जो विश्व कल्याणकारी परमात्मा के हम विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं ना, तो जैसे बाप है ना, तो हमेशा कल्याण ही कल्याण सोचता है। वो कल्याण करने क्यों आया है? क्योंकि सारे काम है कल्याण के हो रहे हैं। तो उसी काम के लिए हमें बाबा ने कहा है कि आपका जो लक्ष्य है जो है, उससे कोई कुछ भी कर रहा हो, कैसा भी कर रहा हो, हमें उस तरफ ही रहना है। और जो बाबा ने यहाँ डिस्कस कहा है ना जी, यहाँ मेरे ख्याल वही होगा कि हमें आर्गुमेंट नहीं करना किसी तरीके से, कि कहीं जी किस तरीके से नहीं करना। चल रहा है, हो रहा है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। शुभ भावना हमेशा रखनी है। किसी कारण वो किसी पत्थर में अटका हुआ है या कोई ऐसा आ गया, तो किनारे से चले जाओ, हो सके तो उसको साथ ले लो। ये तो हमें खुद नहीं लटक जाना। कई बार ना किसी के चक्कर में कोई वही पीछे रह जाता है। बाबा ने इसलिए ये कहा है कि हमें अटेंशन देनी है। बहुत सारी चीजें ऐसे आती हैं लाइफ में, रूटीन में, तो उसमें हमें अटेंशन देखना है। और अपना जो है ना, जो धंधा को या लक्ष्य को, बेसिकली कल्याण का, उससे पीछे नहीं हटना। पर कल्याण करते करते कभी ऐसा अकल्याण भी नहीं करना। और कल्याण का पार्ट जो है ना, बाबा ने जो श्रीमत दी है उसी के हिसाब से करना है, किसी के और भाव प्रभाव में आके ऐसा नहीं करना। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। ओम थैंक यू शांति। रमनी भाई, थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रानी बहन और रेणु बहन के लिए, हरे क्या संकल्प ले। ओम शांति जी। हम सभी आत्माओं को बस एक ही संकल्प लेना है कि हमें शांति की, शक्ति की किरणें चारों ओर फैलानी है, पूरे विश्व में फैलानी है। तपस्वी मूर्त बनकर रहना है सभी आत्माओं को। अब हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है। बाबा कहते हैं कि अब समय नहीं है,
अब जल्दी जल्दी, अब पहले तो हम क्या करते थे, एक दूसरे को मनसा से, वाणी से सावधान करने का करते रहते थे, है ना। अभी वो टाइम नहीं है। अब बाबा ने कहा है कि मनसा शुभ भावना की दो और एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ। अब ऐसा नहीं करना है कि भाई फिर कर देंगे, बाद में कर देंगे, चलो अभी नहीं ये समझ पा रहे हैं तो बाद में समझा देंगे। नहीं, जो समझ पाते हैं उन्हें और आगे बढ़ाओ, और जो नहीं समझ पाते हैं उन्हें शुभ भावना शुभकामना देकर, जैसा पात्र है वैसा देकर एक साइड हो जाओ। लेकिन शांति की और शक्ति की किरणें पूरे विश्व में इतनी फैलें कि बाबा फटाफट परिवर्तन कर दें। ओम शांति जी। सभी का शुक्रिया जी। हाँ जी, ओम शांति जी। वैसे तो दीदी ने बता ही दिया है, लेकिन बाबा ने यही बोला है कि अब हर एक को यही संकल्प करना है कि हमें शांति और शक्ति की किरणें फैलानी है और तपस्वी मूर्त बनना है, और एक दूसरे को मनसा और वाणी से भी अब सावधान करने का समय नहीं है। तो इसलिए मनसा शुभ भावना से एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और आगे बढ़ाओ। फिर बाबा ने कहा कि हर एक की विशेषता को देखो और नम्रता रूपी कवच द्वारा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति करो और कराओ। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन, थैंक यू रेनू बहन, बहुत सुंदर। अब अगर किसी को कुछ और बोलना हो, सुनाना हो तो सुना सकते हैं, नहीं एक तो हमारे बीच में Redmi Note 7 Pro है, अपना परिचय देंगे? शायद बलविंदर बहन है मेरे ख्याल, शायद उनका है ये। Redmi Note 7 Pro। हाँ मेरा ख्याल, क्योंकि अभी बलविंदर बहन ने बोला भी था ना, मैंने सोचा तो शायद नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला था आंसर, तो मेरे ख्याल यही है। मेरे हिसाब से भी बलविंदर बहन ही है। अच्छा, आज साकार मुरली में एक क्वेश्चन आया था कि बाबा कह रहे थे कि अगर सर्च लाइट लेनी है बाबा से तो हमें कौन सी सेवा करनी चाहिए। रमनी भाई ने हमें ये क्वेश्चन बताया था। आप बताओ रमनी भाई इसका आंसर मुझे, कि कौन सी हमें सेवा करनी चाहिए जो हमारा सर्च लाइट बाबा हमें दे ज्यादा। जी ओम शांति। ये तो कोई भी हम सेवा कर सकते हैं, मनसा सेवा को नहीं ले। मनसा सेवा तो कोई भी करता है और पता भी नहीं चलता, तो बाकी कोई भी सेवा कर सकते हैं हम। अब सेंटर में आना और सेंटर में दीदियों के साथ, चाहे एक भी बर्तन धोना है, चाहे कपड़े में थोड़ा सा कहीं धूल डस्टिंग वगैरह कर देने का, चाहे चेयर कोई टेढ़ा पड़ा हुआ है, मतलब चेयर सेंटर में तो 1000 सेवा होती है। तो कहीं भी सेवा लेके जो सेवा से दीदी का अंदर से, बहनों के अंदर से दुआएं निकले, वो सेवा से जब दीदियां दुआएं देंगे ना तो निमित्त है, तो बाबा हमको फिर सर्च लाइट मतलब हमको शक्ति भरता है, ये अनुभव कहता है। ओम शांति जी। ठीक है। बाबा को याद करो। शिव ज्योति वो बिंदु स्वरूपा, प्रगट होई तन ब्रह्मा रूपा। शिव का अलौकिक प्यार जो पाए, जन्म जन्म गुण गान वो गाए। गुण सागर शिव भाग्य विधाता, गति दाता शिव सदगति दाता। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। रामेश्वर तुम, गोपेश्वर तुम, देवों के महादेव
ईश्वर तुम संगम पर जो तेरा होए, जीवन मुक्ति क्षण में पाए, प्राण जो भर दे पत्थर में भी, जादूगर हैं ऐसे शिव ही। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। अमरनाथ वो अमर बनाता, प्यार का सागर धरती पे आता। नजरें उनकी जिन पर जाए, भव सागर से तर वो जाए। कौड़ी बदले रत्न लुटाए, रत्ना कर वो शिव कहलाए। जग रचता पालन करता, नर को ना